कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस ड्रामे के मेल लीड किम मिन को सेंसिटिव स्टाइल में डॉक्टर के पास जाते हुए वो डॉक्टर्स को बताता है कि उसे ह्यूमन से एलर्जी है, पर डॉक्टर्स ये बिलीव नहीं करते। वो आगे बढ़ के एक डॉक्टर को टच करता है। उसके बाद उन्हें बिलीव होता है कि वाकई ऐसी कोई बीमारी है। डॉक्टर उसे मिलिट्री से एग्जेम्प्ट कर देते हैं ह्यूमन एलर्जी की वजह से। किम मिन ह्यूमन एलर्जी की वजह से दुनिया से कट ऑफ होता है और अकेले ही जिंदगी बसर करता है, क्योंकि किसी के टच करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड जिहा को स्टोर के बाहर। दरअसल वो लिमिटेड एडिशन फिगर्स के लिए एक रात पहले से ही मौजूद है ताकि वो उसे ले सके और अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। जिहा कामयाब होती है। वो गेमिंग फिगर्स लेके जा रही होती है, तभी उस बॉक्स पे केचप लग जाता है, पर उसे पता नहीं चलता। गेमिंग फिगर लेने के बाद वो उसे डिलीवर करने जाती है। वहां पहुंच के हम देखते हैं ये तो किम मिन है, यानी वही ह्यूमन एलर्जी वाला। वो बॉक्स लेके उसे दूरबीनी से चेक करता है क्योंकि वो सेंसिटिव पर्सन है। जब वो देखता है बॉक्स पे दाग लगा हुआ है, वो टेंस होता है। फिर जिया उससे कमीशन के $300 मांगती है, पर किम मिन उसे साफ मना कर देता है। वो कार चला के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर कार जिया को हिट करती है और वो नीचे गिर जाती है। किम मिन ये देख उसके पास आता है, पर जिया उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि टच करने से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जिया उससे पैसे मांगती है, पर वो नहीं देता। फिर जिया उसका कॉलर पकड़ लेती है। किम मिन उसे धक्का दे के वहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में वो अपने आप को इंजेक्ट करता है क्योंकि जिया ने उसे टच किया होता है। घर जाने के फौरन बाद वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। वो उसे आके बताता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दरअसल ये डॉक्टर उसका 15 साल से इलाज करने की कोशिश कर रहा है। वो किम मिन को एक वॉच देता है और उसे समझाता है कि अगर इसकी रीडिंग 2000 से ऊपर जाए तो तुम मर सकते हो। अब ये डिवाइस उसे पहनना होगा। फिर किम मिन के घर के अंदर एक ड्रोन आता है। जब वो उसमें देखता है तो एक USB होती है। वो USB प्लग करके देखता है तो उसमें वीडियो होती है। डॉक्टर होंग जिसने रोबोट बनाया होता है, वो किम मिन को इनवाइट करता है रोबोट देखने के लिए और उसे न्यू ऑनर कहता है इस रोबोट का। किम मिन ये देख हैरान होता है। वो अगले दिन वेयर हाउस जाता है ताकि उस रोबोट को देख सके। वहां पहुंच के वो उस रोबोट को देखता है और थोड़ा डरने लगता है क्योंकि उसे शक होता है ये रोबोट नहीं शायद ह्यूमन है। जब उसे बिलीव होता है ये तो वाकई रोबोट है, वो जाके उसे टच करता है। कुछ देर बाद भी उसे कुछ नहीं होता टच करने से। वो इस रोबोट से इम्प्रेस होता है। रोबोट अपना नाम आजिज 3 बताती है। किम मिन डॉक्टर होंग से मिलता है। दरअसल डॉक्टर होंग को फंडिंग चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बना सके। उसे आखिरकार एक क्लाइंट मिल गया जो कि रिच है और KM फाइनेंशियल का डायरेक्टर है। किम मिन डॉक्टर होंग को रोबोट उसके घर लाने को कहता है ताकि उसे टेस्ट कर सके। डॉक्टर होंग भी यही चाहता है। फिर किम मिन को पता चलता है कि KM फाइनेंशियल जिसका वो डायरेक्टर भी है, वहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग अटेंड करने का फैसला करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो सब भागने लगते हैं क्योंकि उसने कहा होता है जब भी ऑफिस आऊं तो कोई नजर ना आए। वहां मीटिंग संता मारिया डिपार्टमेंट से मुताल्लिक होती है, वही डिपार्टमेंट जिसने आजिज 3 रोबोट बनाया, लेकिन CEO उसे कोई और कंपनी को सेल करना चाहता है, ये बहाना दे के कि इस डिपार्टमेंट ने कोई अचीवमेंट्स नहीं की। ये झूठ सुन के किम मिन हंसता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से उनकी अचीवमेंट्स देखी हैं। किम मिन उस प्रपोजल को डिले करने को कहता है ताकि वो रोबोट को टेस्ट करके फिर डिसाइड करे। फिर जिया अपनी इन्वेंशन हार्ट लैम्प को देख खुश होती है और उसकी ख्वाहिश है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेके इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाए और इसका लैम्प मार्केट में सेल हो। और दूसरी तरफ डॉक्टर होंग और उसकी टीम संता मारिया खुश होते हैं कि किम मिन को रोबोट पसंद आया, अब उन्हें फंडिंग मिल सकेगी। फिर एक इंसिडेंट होता है। वहाँ लैब में मौजूद एक टीम मेंबर कैन थ्रो करता है। उसका एक बूंद जाके रोबोट पे गिरता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रोबोट में टेक्निकल खराबी हो जाती है। डॉक्टर होंग ये देख परेशान होता है कि अब क्या होगा। वो किम मिन को कॉल करके 2 दिन के लिए टेस्टिंग पोस्टपोन करने को बोलता है, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि 2 दिन के अंदर संता मारिया डिपार्टमेंट सेल होने वाला है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर होंग ये सुन के और टेंस होता है। जिया घर आती है तो उसका भाई उस पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने $10,000 अपने भाई के लेके अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। उसका भाई उससे पैसे वापस करने को बोलता है। जिया ये सुन परेशान होती है।
दूसरी तरफ डॉक्टर होंग परेशान होता है। तभी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखता है जिसकी फेस को मॉडल बना के रोबोट में लगाया उसने। वो कॉल करके जिया को मिलने को बोलता है। डॉक्टर होंग जिया से मिलके उसे नकली रोबोट बनने का ऑफर देता है। बदले में $10,000 देने को कहता है। जिया ये सुन मान जाती है क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत है। जिया जब लैब जाती है तो रोबोट को देख हैरान होती है। डॉक्टर होंग और सांता मारिया टीम उसे ट्रेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रोबोट की तरह बिहेव करे। वो जिया को रोबोट जैसा तैयार करते हैं। रोबोट और जिया का फेस एक जैसा होने की वजह से दोनों में फर्क महसूस नहीं होता। सब खुश होते हैं। उसके बाद एक दिन किम मिन को पता चलता है कि उसका नेकलेस नहीं उसके पास। फिर उसे याद आता है कि नेकलेस उसी लड़की के पास होगा जिसको उसने कमीशन नहीं दिया था। अगली सुबह सांता मारिया टीम रोबोट आजिस 3 को डिलीवर करने किम मिन के घर जाती है। रास्ते में जिया को किम मिन का कॉल आता है। वो उसे नेकलेस वापस देने को बोलता है पर जिया उसे कमीशन देने को बोलती है। सांता मारिया टीम जिया को एक बॉक्स में किम मिन के घर डिलीवरी कर देते हैं। किम मिन जैसे ही उस बॉक्स के पास आता है वो आजिस 3 को हाय बोलता है। जिया जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे देख शॉक्ड होती है। किम मिन उसका ये बिहेवियर देख सोचने लगता है। वो डॉक्टर होंग को कॉल करके बताता है। डॉक्टर होंग उसे झूठ बोल के कहता है कि तुम्हें इसको ऑपरेशन मूड में लाना होगा। अभी वो फ्रेंडली मूड पे है। वहीं मौजूद जिया सोचती है कि ये खड़ूस उसका मास्टर है, अब इसके लिए काम करना होगा। उसकी मजबूरी है। वो डिसाइड करती है कि चलो कुछ दिन गुजर जाएंगे। किम मिन बटन प्रेस करता है और आजिस 3 यानी जिया उसे जवाब देती है रोबोट स्टाइल में। फिर टेक्निकल इशू की वजह से जिया डिस्कनेक्ट होती है डॉक्टर होंग से। किम मिन आजिस 3 को टेस्ट करना चाहता है। जिया भी कोशिश करती है रोबोट की तरह पेश आने की। फिर हम एक फनी सीन देखते हैं जब किम मिन उसे एक इक्वेशन देता है और उसका जवाब बॉक्स में होता है। आजिस 3 परेशान होती है क्योंकि उसका कांटेक्ट नहीं होता डॉक्टर होंग से। वो आगे बढ़ के उस बॉक्स को ही तोड़ देती है और सीधा आंसर देती है। किम मिन परेशान होता है कि इसने इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया, यानी आजिस 3 ने उसे बेवकूफ़ बनाया होता है। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉय जो कि जिया का ब्रदर भी है उसे कॉल करके कहता है कि मुझे उस नेकलेस चोर को पकड़ के जेल में डालना है। जिया ये सुन टेंस होती है और दिल ही दिल में कहती है कि मैंने नहीं चुराया इस टपोरी का नेकलेस। फिर जब किम मिन टैबलेट खाता है तो वो उसके गले में फंस जाता है। ये देख जिया उसकी हेल्प करती है। वो ये देख सोचता है कि इसके टच करने से उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो आजिस 3 यानी जिया का हाथ पकड़ लेता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। सीईओ हवांग एयरपोर्ट पर रिसीव करता है प्रेसिडेंट मार्टिन को, जो कि सांता मारिया डिपार्टमेंट को बाय करने आया होता है। पर किम मिन उसे कॉल करके डील कुछ दिन डिले करने को बोलता है। फिर वो एक रात रोबोट आजिस 3 को याद करके सोचता है कि उसने मेरी जान बचाई, मुझे इस रोबोट को जरूर टेस्ट करना चाहिए। वो कॉल करके डॉक्टर होंग को बताता है। वो किम मिन को कहता है कि टेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है, अब 1 वीक के बाद रोबोट रेडी होगा। दरअसल उसे टाइम चाहिए ताकि वो अपने रियल रोबोट को ठीक करके किम मिन के पास भेजे, पर किम मिन नहीं मानता। उसे कल सुबह रोबोट लाने को कहता है। फिर हम किम मिन को देखते हैं उसके पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पे, जो कि 2002 में मर चुके हैं और तब से उसे ह्यूमन एलर्जी है। वहीं चेयरमैन हवांग दू आता है। किम मिन उसे देख खुश नहीं होता। दरअसल KM फाइनेंशियल उसके फादर की कंपनी थी, पर हवांग दू ने उससे छीन के CEO अपने बेटे को बना दिया और किम मिन को डायरेक्टर। इसकी कंप्लीट स्टोरी आगे ड्रामे में हमें पता चलेगी। जिया अपने ब्रदर के पैसे वापस करती है, पर उसका ब्रदर उससे पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए। वो जिया का लैंप उठा के तोड़ देता है और कहता है कि तुम इस फजूल प्रोजेक्ट में पैसे ज़ाया कर रही हो। जिया ये देख दुखी होती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है और रोड साइड जाके एक स्टॉल लगाती है, पर वो कुछ सेल नहीं कर पाती। डॉक्टर होंग जिया को ऑफर देता है कि वो कुछ दिन के लिए फिर से रोबोट बने। जिया भी मान जाती है क्योंकि उसके पास रहने को जगह नहीं। एक तरफ प्रेसिडेंट मार्टिन प्रेशर डालता है CEO हवांग पे कि उसे सांता मारिया डिपार्टमेंट सेल करे। दरअसल उसकी नज़र रोबोट आजिस 3 पे होती है ताकि वो इस इन्वेंशन को वापस अपनी कंट्री ले जाके उसे बेच सके। और दूसरी तरफ डॉक्टर होंग सांता मारिया टीम के साथ आ पहुंचता है किम मिन के घर। दरअसल उनके पास भी रहने के लिए जगह नहीं, क्योंकि वो वेयर हाउस का रेंट अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर किम मिन आजिस 3 को उसके फोल्डर का पासवर्ड सैंडविच सेव करने को बोलता है।
ये सुन डॉक्टर होंग को वो दिन याद आता है जब उसका ब्रेकअप हुआ था जिया के साथ। दरअसल जिया और डॉक्टर होंग पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उनका बाद में ब्रेकअप हो गया था। किम मिन आज श्री को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में जगह बनाना चाहता हूँ, तुम किसी और को इसमें दाखिल मत करो, तुम सिर्फ मुझ पे फोकस करो। वो रोबोट आज श्री को अपने घर के बारे में बताता है कि उसे किस चीज का ख्याल रखना है और उसे क्या नहीं करना। उसके बाद जिया यानी आजश्री के स्टोमक में पेन शुरू हो जाता है, पर उसे कंट्रोल करना होगा क्योंकि वो रोबोट के रूप में है किम मिन के सामने। जिया बहाने से किम मिन को रूम भेजती है और खुद बाथरूम चली जाती है, पर दूसरी तरफ किम मिन रोबोट को ना देख परेशान होता है और बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जिया को महसूस होता है कि बाथरूम में स्मेल हो गई है, कहीं किम मिन को शक ना हो जाए। वो एक्सपेंसिव परफ्यूम उठा के स्प्रे करती है और तभी किम मिन वही आ जाता है। वो आजश्री से पूछने लगता है। वो बताती है कि मैं बाथरूम साफ कर रही थी। किम मिन उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें बाथरूम साफ करने के लिए बाय किया। फिर किम मिन परफ्यूम यूज करने पे सवाल जवाब पूछने लगता है। तभी वो स्लिप होता है। वो गिरते हुए सोचता है कि रोबोट उसे बचा लेगी, पर जिया उसे बचाने के बजाय परफ्यूम को सेव करती है। उसके बाद किम मिन रोबोट पे गुस्सा होता है कि उसे क्यों नहीं बचाया, पर रोबोट आजश्री उसे कहती है कि आपने ही तो कहा था कि परफ्यूम एक्सपेंसिव है, तभी उसे सेव किया। 주인님이 웃는다. किम मिन अपने लिए खाना बनाता है और खाने लगता है। जिया ये देख उसे भूख लगती है, पर वो कुछ नहीं खा सकती क्योंकि वो रोबोट है। किम मिन रोबोट आजश्री को रूम साफ करने को कहता है। जिया सोचती है कि ये कितना बुरा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जिया गुस्सा होती है और गलती से वैक्यूम क्लीनर उस तरफ कर देती है जहां किम मिन का हाउस ऑफ कार्ड्स बना होता है। सब कार्ड एक एक करके गिरने लगते हैं। ये किम मिन ने बहुत मेहनत के बाद बनाए थे। वो ये देख टेंस होता है कि ये क्या हो गया। जिया उसके गुस्से से बचने के लिए नाटक करती है कि उसकी बैटरी लो है, मतलब कि वो स्टैंड बाय मूड पे चली जाती है। किम मिन डॉक्टर होंग से मिलके रोबोट आजश्री की शिकायत करता है, पर डॉक्टर होंग उसे समझाने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ जिया वापस लैब आती है जो कि किम मिन के घर के पास ही है। वहाँ रेमन खा रही होती है। तभी उसे याद आता है कि किम मिन ने बीफ को एक्सपायरी समझ के डस्टबिन में फेंक दिया था। वो और सेंटा मारिया टीम उसके घर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो बीफ को लेकर आएं। डॉक्टर होंग और किम मिन डिस्कशन में होते हैं, पर जब डॉक्टर होंग जिया को घर के अंदर जाता देखता है तो वो टेंस होने लगता है क्योंकि अगर किम मिन ने उसे देख लिया तो सब एक्सपोज हो जाएगा। पर वो कामयाब होते हैं और बीफ लाके खाते हैं। उसके बाद किम मिन डॉक्टर होंग की बात पे सोचने लगता है क्योंकि उसने उसे कहा होता है कि तुम्हें रोबोट में अपनी इमोशन इनपुट करनी होगी, तभी वो तुम्हें अच्छी तरह जान पाएगी। किम मिन सोचने लगता है कि कैसे उसके दिल में जगह बनाऊं, पर उसे याद आता है कि रोबोट का तो दिल ही नहीं होता। अगले दिन किम मिन उठने के बाद रोबोट को बुलाता है और उसे बताता है कि कल जो उसने हाउस ऑफ कार्ड्स गिराया था उसे बनाने में 15 साल लगे। किम मिन उसे कहता है कि मेरे इमोशन को समझो। फिर उसका फ्रेंड सीईओ हवांग यू चुल आता है जो कि उसके बचपन का फ्रेंड भी है। वो किम मिन को सेंटा मारिया सेल करने को कहता है, पर किम मिन ये नहीं चाहता, वो राजी नहीं होता। वापस जाके वो जिया को समझाता है कि तुम्हें इनसे बचना होगा क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर जिया का ब्रदर किम मिन से मिलने आता है। वो जिया को कॉफी लाने को कहता है, पर उसे पता नहीं कि उसका भाई आया हुआ है। किम मिन उसे सीक्रेट टास्क देता है कि पता लगाओ कि वो लोग सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को क्यों बाय करना चाहते हैं। वहीं आजश्री कॉफी लेके आती है, पर जब वो देखती है कि ये तो उसका भाई है, वो चुप छुपा के आके कॉफी सर्व करती है। फिर किम मिन पूछता है उसके भाई से कि उसने पता लगाया नेकलेस स्टोर का। अगर उस लड़की ने नेकलेस वापस नहीं किया तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। जिया ये बातें सुन लेती है और सोचती है कि ये टपोरी नहीं सुधरने वाला। उसके बाद किम मिन रोबोट आजश्री के साथ बाहर जाता है। वहाँ जिया को ये पता चलता है कि किम मिन के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे। ये सुन के जिया को दुख होता है। फिर जिया उसे हंसाने की कोशिश करती है ताकि वो परेशान ना हो। सीईओ हवांग यू चुल को ये सच पता चलता है कि सेंटा मारिया टीम ने दरअसल एक रोबोट बनाया है। ये सच सिर्फ उसके फादर को पता था, अब उसे भी पता चल गया। दरअसल ये प्रोजेक्ट किम मिन के फादर ने शुरू किया था। उसका सपना था रोबोट बनाने का।
फिर एक रात किम मिन को नींद नहीं आती। वो उठ के बॉक्स ओपन करता है तो उसमें एक मग होता है। दरअसल ये उसे पहले प्यार ने बचपन में दिया होता है। किम मिन भी उससे प्यार करता है। अगले दिन वो लड़की उससे मिलने आती है पर उसे नहीं पता कि किम मिन को ह्यूमन एलर्जी है। दोनों बातें करते हैं। किम मिन अपने पहले प्यार से मिलके खुश होता है। रियल उसे कहती है कि उसका फादर चाहता है कि हम दोनों शादी करें क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम रिच हो और डायरेक्टर भी। वो कहती है फिर क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। फिर वो किम मिन को टच करती है। जिया विंडो से ये सब देख रही होती है। किम मिन को महसूस होने लगता है कि उसकी तबीयत सही नहीं, पर वो नहीं चाहता कि रियल को ये बात पता चले। किम मिन उसे बाद में बात करने को कह के वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर पहुंचता है तो उसकी तबीयत बिगड़ती है। वो कोशिश करता है कि अपने आप को जल्दी से इंजेक्ट करे, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिर जाता है। जब जिया आके उसे देखती है तो बिल्कुल टेंस होती है। तभी उसे याद आता है कि किम मिन ने उसे कहा था कि कभी अगर उसे इस हालत में देखे तो ड्रॉर से इंजेक्शन लेके उसे लगा दे। जिया इंजेक्शन को ढूंढ लेती है पर उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो उसे इंजेक्ट करे। किम मिन की हालत और भी बिगड़ती है। उसका फेस रेड हो जाता है। जिया सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। जिया ब्रेव बन के उसे इंजेक्ट करती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि किम मिन ने बचपन से जो हाउस ऑफ कार्ड्स बिल्ड किया था, दरअसल ये उसने अपने फादर से सीखा था। उसके पेरेंट्स बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका। वापसी में सब कार में आ रहे होते हैं। तभी एक बलून उड़ के किम मिन के फादर के सामने आ जाता है और वो जब बलून को हटाता है तो सामने ट्रक देखता है। कुछ सेकंड्स बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किम मिन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर मदर दोनों मर चुके हैं। यूचुल का फादर उसे कहता है कि अब से तुम मेरे बेटे हो। दरअसल यूचुल वही है जो करंट KM फाइनेंशियल का CEO है। वो किम मिन के बचपन का फ्रेंड भी है। उसके बाद उसका फ्रेंड आके उसे एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने को बोलता है, ये कह के कि इसके बाद वो दोनों एक साथ रह सकेंगे। सिग्नेचर लेने के बाद वो लोग उसे अपने घर पे नहीं रखते। किम मिन अकेले ही जिंदगी गुजारता है और उसके फादर की कंपनी KM फाइनेंशियल यूजुअल के फादर के कंट्रोल में चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दरअसल किम मिन ये भयानक सपना देख रहा था। वो उठ के अपने आप को ठीक ठाक देख खुश होता है और जिया को कहता है कि मेरा फेस बिगड़ने के बावजूद तुमने मुझे रिकॉग्नाइज किया। जिया कहती है कि मैं रोबोट हूँ, अपने मास्टर की खिदमत करना मेरा फर्ज है। जिया रास्ते में सोचती है कि जरूर इसके साथ बचपन में धोखा हुआ होगा जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो किम मिन के इस हालत पे अफसुर्दा होती है। फिर किम मिन अपने डॉक्टर को एलर्जिक अटैक के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और बोलता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है कुछ दिनों के लिए। जिया कॉल करती है किम मिन को। उसे कहती है कि तुम्हें नेकलेस मिल गया ना, पर किम मिन उससे पूछता है कि क्या गारंटी है कि तुमने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। वो जिया से उल्टी सीधी बातें करता है और फोन कट कर देता है, पर उसे ये पता नहीं कि वो जिससे बात कर रहा है दरअसल वो रोबोट आजस्त्री है। जिया सोचती है ये तो साइको है, किसी पे भरोसा नहीं करता। एक तरफ डॉक्टर होंग किम मिन की एलर्जी अटैक की वीडियो देखता है और सोचने लगता है कि ये कैसी बीमारी है इसे। दूसरी तरफ किम मिन रोबोट आजस्त्री के ही बारे में सोचने लगता है। उसे नींद नहीं आती। वो बेड से उठ के आजस्त्री से मिलने को जाता है जो कि उसके घर के पास ही मौजूद है। वो दरवाजे के पास आता है और आजस्त्री की आवाज सुन लेता है और दूसरी तरफ रूम में मौजूद सेंटा मारिया टीम और जिया को पता नहीं कि बाहर किम मिन आया हुआ है। किम मिन सोचने लगता है कि वो वेयर हाउस के अंदर जाए या नहीं, पर कुछ देर बाद वो डोर ओपन करता है और सामने डॉक्टर होंग खड़ा होता है और उससे पूछता है कि वो क्यों आया है। किम मिन कहता है कि उसे आजस्त्री को देखना है, पर डॉक्टर होंग उसे साफ मना करता है। किम मिन उससे पूछता है तो फिर आजस्त्री की आवाज उसने कैसे सुनी। वो झूठ बोलता है कि उसके सेंसर डैमेज थे, हम उसे फिक्स कर रहे थे। किम मिन आजस्त्री को ना देखने पे गुस्सा होके वहां से चला जाता है। डॉक्टर होंग वो दिन याद करता है जो उसने गुजारे थे जिया के साथ। दरअसल जिया उसके पास अपना अम्ब्रेला प्रोजेक्ट लेकर आई थी ताकि इसको कामयाब बनाने में डॉक्टर होंग उसकी हेल्प करें। दोनों उसी दिन पहली मर्तबा मिले थे और उसी दिन से डॉक्टर होंग को जिया से प्यार हुआ था।
किम मिन अगली सुबह आजश्री से कहता है कि मैं कल तुमसे मिलना चाहता था। आजश्री कहती है कि आपके तो बहुत से दोस्त होंगे, उनसे मिलते, पर वो कहता है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं। फिर आजश्री कहती है फिर जो लड़की तुमसे मिलने आई थी वो कौन थी? किम मिन कहता है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, ना ही हमारे बीच कुछ है। फिर हम देखते हैं कि जिया का भेजा हुआ नेकलेस उसे मिल गया है। वो आजश्री को नेकलेस चेक करने को बोलता है। जिया और आजश्री दोनों एक ही लड़की हैं। वो उसे कहती है कि नेकलेस सही कंडीशन में है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये नेकलेस किम मिन की मॉम का था, तभी वो उसे लेकर फिक्रमंद था। जिया उसके ये इमोशन समझ जाती है। फिर किम मिन जिया को बताता है उस जगह के बारे में जहां उसके डैड ने उसकी मॉम को नेकलेस देके प्रपोज किया था। फिर हम देखते हैं कि रियल मिलती है CEO यूजुअल से। वो रियल को प्रपोज करता है, पर वो कहती है कि तुमने देर कर दी, डैड मेरी शादी किम मिन से कराना चाहते हैं। जिया के ब्रदर को पता चलता है कि डॉक्टर होंग ने उसकी सिस्टर का फेस मॉडल बना के अपनी रोबोट में यूज़ किया है। वो जाके मिलता है डॉक्टर होंग से, उस पर गुस्सा होता है और रोबोट का फेस चेंज करने को कहता है, पर वो ये नहीं जानता कि उसकी सिस्टर को इसने फेक रोबोट बना के किम मिन के पास भेजा है। किम मिन अपने लिए खाना बनाता है। आजश्री उसे कहती है कि तुम रेस्टोरेंट का खाना क्यों नहीं खाते? वो कहता है कि मैंने 15 साल से बाहर का खाना नहीं खाया, मैं खुद ही बनाता हूँ। जिया ये सुन सोचती है कि इसने 15 साल तन्हाई में गुजार दिए। किम मिन आजश्री को कहता है कि काश मेरा प्यार तुम्हारे जैसा होता। फिर वो आजश्री का हाथ पकड़ लेता है। वो रोबोट के रूप में भी आजश्री को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। उसके बाद किम मिन आजश्री को बाहर ले जाता है क्योंकि उसे मिलना है रियल से, पर उनकी मुलाकात अच्छी नहीं होती। किम मिन उसे अपनी मदर का नेकलेस गिफ्ट करता है, पर रियल नहीं लेती। वो उठ के किम मिन से हाथ मिलाती है। उसके हैंडशेक के बाद एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो अपने आप को इंजेक्ट नहीं करता और उठ के अपनी मॉम का नेकलेस फेंकने ही वाला होता है, तभी आजश्री आके उसे समझाती है। फिर दोनों एक साथ बैठते हैं। फिर बारिश होती है। किम मिन आजश्री को कहता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। आजश्री उससे पूछती है कि तुमने उसे अपनी मॉम का नेकलेस क्यों दिया? वो कहता है कि रियल मेरा पहला और आखिरी प्यार था। आजश्री कहती है कि अगर तुम दूसरी लड़की से मिलो और तुम्हें प्यार हो जाए, पर वो कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। फिर किम मिन सोचने लगता है कि ये क्या करिश्मा हो गया, इंजेक्ट ना करने के बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर होंग को जब पता चलता है कि जिया किम मिन के साथ बाहर गई है तो वो टेंस होता है, क्योंकि अब वो सोचने लगता है कि अगर किम मिन को पता चल गया कि वो ह्यूमन है तो कहीं किम मिन उससे प्यार न कर बैठे। फिर किम मिन आजश्री एक जगह जाते हैं। किम मिन डर रहा होता है क्योंकि वो कभी लोगों के बीच नहीं गया एलर्जी की वजह से। फिर आजश्री उसका हाथ पकड़ के कहती है कि चलो तुम ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लोगों से टच होने के बावजूद उसे कुछ नहीं होता। वो बहुत खुश होता है और आजश्री के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद किम मिन इमोशनल होकर अपने डॉक्टर को बताता है कि उसकी एलर्जी ख़त्म हो गई है। वो ये रोते हुए उसे बताता है। तभी किम मिन को महसूस होता है कि उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो रही है। डॉक्टर हो उसे इंजेक्ट करने को कहता है, पर तभी वो आजश्री को देखता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो डॉक्टर को बताता है कि जब वो किसी को देखता है तो उसके रैशेस गायब हो जाते हैं, जब वो उसे नहीं देखता तो रैशेस वापस आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि वो कौन है, पर किम मिन बताता है कि वो ह्यूमन नहीं है। वो आजश्री के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बाय करूँगा। तुम कभी मुझसे दूर मत होना, तुम मेरा प्रीशियस ट्रेजर हो जिसकी मुझे तलाश थी। जिया ये बातें सुन हैरान होती है। तभी डॉक्टर होंग आके उस पे गुस्सा होता है क्योंकि वो खुश नहीं होता उन दोनों को करीब देख। वो आजश्री को वापस चलने को कहता है, पर दूसरी तरफ किम मिन उससे कहता है कि वो उसका मास्टर है, उसकी बात माने। दोनों के बीच अपने आप को सैंडविच देख आजश्री ये कहती है कि उसकी बैटरी लो है। वो स्टैंड बाय मूड पे चली जाती है।
डॉक्टर होंग जिया को वहाँ से ले जाता है और उसे अपने घर ड्रॉप करता है। वो जिया को कहता है कि पार्ट टाइमर का जॉब एंड हो गया है और टेस्टिंग पीरियड भी खत्म हो गया है, अब तुम किम मिन के साथ नहीं रहोगी। जिया ये सुन खुश नहीं होती। दरअसल डॉक्टर होंग जिया और किम मिन को करीब देख खुश नहीं होता। दूसरी तरफ किम मिन घर पहुँच के अपने डॉक्टर को बताता है कि उसे ह्यूमन कॉन्टेक्ट से भी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर हो ये सुन हैरान होता है क्योंकि ये 15 साल में पहली बार हुआ कि किम मिन ने अपने आप को इंजेक्ट नहीं किया। वो उसे रोबोट का बताता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब डॉक्टर हो को उम्मीद होने लगती है कि किम मिन की एलर्जी खत्म हो सकती है। जिया अपने घर नहीं जाती, वो सोना में जाके रहती है और किम मिन के बारे में सोचती है। और दूसरी तरफ किम मिन का भी यही हाल होता है रोबोट आजिस्त्री को ना देख के। उसके बाद डॉक्टर हो किम मिन को फ़ोन पे बताता है कि तुम्हारे रोबोट से फ्रेंडशिप की वजह से ये मिरेकल हुआ है। ये सुन वो और भी ज़्यादा सोचता है आजिस्त्री के बारे में और उसके लिए एक रूम अलग से बनाने लगता है ताकि आजिस्त्री को बाय करने के बाद वो यहाँ रह सके। पर किम मिन आजिस्त्री को रोबोट ही समझता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रियल को कॉल करके डेट पे चलने को कहता है क्योंकि वो चाहता है कि रियल उसके साथ शादी करे। रियल के साथ बैठा CEO यूचुल ये सुन खुश नहीं होता। दरअसल वो चाहता है कि रियल उसके साथ शादी करे। फिर रियल जिया का हार्ट लैम्प प्रोजेक्ट देख मुतासिर होती है और जब जिया को ये बात पता चलती है कि उसका प्रोजेक्ट कंपटीशन के फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो बहुत खुश होती है ये सुन के, क्योंकि ये उसका सपना होता है कि उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो। फिर किम मिन आजिस्त्री को ना देख कुछ दिनों से टेंस होता है और डॉक्टर होंग से मिलता है। वो उसे बताता है कि टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, अब हम मज़ीद आपके साथ काम नहीं कर सकते और हम दूसरे इन्वेस्टर ढूंढेंगे। किम मिन उसे कहता है कि तुम्हें और फंडिंग चाहिए तो बताओ, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। किम मिन ये सुन परेशान होता है क्योंकि आजिस्त्री की वजह से उसकी बीमारी ख़त्म हुई थी। वो न्यू इन्वेस्टर से मिलता है ताकि उसके प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल सके, पर उसकी पास्ट की वजह से कोई उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता। दरअसल जब वो USA में था तो उसे बैन कर दिया गया था। उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, उस पर गलत एलिगेशन लगाए गए थे। जिया का सूटकेस किम मिन के घर होता है। वो डिसाइड करती है कि वो जाके अपना सूटकेस वापस लाएगी। फिर वो किम मिन के घर छुपके से आती है। जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो किम मिन भी वही होता है। वो छुपने लगती है पर किम मिन उसे देख लेता है और बहुत ही खुश होता है काफ़ी दिनों बाद आजिस्त्री से मिलके। उसे कहता है कि भले तुम रोबोट हो पर मैं तुम्हें अपने दिल के करीब समझता हूँ। जिया ये प्यार भरे लफ्ज़ सुन अंदर से खुश होती है। किम मिन उसे बताता है कि तुम मेरी 15 साल में पहली फ्रेंड हो। डॉक्टर होंग तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है पर मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें बाय करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिया उसकी बातें सुन हैरान होती है। डॉक्टर होंग को जब पता चलता है कि जिया किम मिन के घर पे है, वो सेंटा मारिया टीम को वहां भेजने का फैसला करता है ताकि आजिस्त्री यानी जिया को वापस ले आए। सेंटा मारिया टीम किम मिन के घर पहुंच जाती है और आजिस्त्री को वापस देने को कहते हैं, पर किम मिन उन्हें डिनर करने को कहता है। दरअसल वो टाइम गेन करना चाहता है ताकि आखिर कुछ पल वो आजिस्त्री के साथ गुजार सके और कोई सोल्यूशन निकल आए उसे बचाने का। डिनर के बाद सेंटा मारिया टीम जाने की कोशिश करते हैं तो आजिस्त्री उन्हें बोलती है कि बेअदब मत बनो, हमने डिनर एंजॉय किया, अब हमें डिशेस वॉश करने चाहिए। दरअसल जिया भी चाहती है कि वो किम मिन से जुदा ना हो। फिर जिया डॉक्टर होंग की असिस्टेंट से कहती है कि हमें किम मिन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो 15 साल से अकेला रह रहा है पर वो नहीं मानती। फिर जिया जाती है किम मिन के पास। वो दुखी होता है पर जिया दिल में कहती है कि तुमने अच्छा किया, तुम जो कर सकते थे वो किया। फिर किम मिन आके देखता है कि सेंटा मारिया टीम ने उसके रोबोवुक को ख़राब कर दिया है। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि इस वजह से वो अब आजिस्त्री के साथ और वक्त स्पेंड कर सकेगा। सेंटा मारिया टीम रोबोवुक को ठीक करने में लग जाते हैं। उन्हें रात हो जाती है। किम मिन जिया की बाहों में ही सो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग आउट ऑफ सिटी होता है। वो भी किम मिन के घर पहुंच के आजिस्त्री को वापस लाना चाहता है। जब अगली सुबह किम मिन नींद से उठता है तो सब जा चुके होते हैं। वो टेंस होने लगता है पर उससे कुछ टाइम पहले सेंटा मारिया टीम उठ के भागती है वेयरहाउस ताकि सामान पैकअप करके वहां से निकल सकें। फिर हम देखते हैं कि किम मिन को कॉल आती है। उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। क्या सोच रहा है ये आगे पता चलेगा।
डॉक्टर होंग वेयर हाउस पहुँच जाता है। उसकी टीम सामान पैक कर रही होती है, पर जिया खुश नहीं होती। वो नहीं चाहती कि किम मिन को अकेला छोड़े, क्योंकि वो जानती है उसकी फीलिंग्स, इमोशन और सेक्रीफाइसेस जो उसने किए हैं। किम मिन वेयर हाउस आता है। उसका सामना होता है डॉक्टर होंग से। वो डॉक्टर होंग से कहता है कि मैं रेपुटेशन बहाल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर डॉक्टर होंग अपने फैसले से नहीं हटना चाहता। वो किम मिन का ऑफर ठुकरा देता है। ये देख किम मिन को कुछ समझ नहीं आती। काफ़ी सोचने के बाद वो आगे बढ़ के डॉक्टर होंग का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर होंग पहले तो गुस्सा होता है, पर कुछ देर बाद किम मिन की बॉडी पे रैशेस देख परेशान होता है। उसके बाद वीडियो लिंक के जरिए किम मिन का डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने जो रोबोट बनाया है उसने ही किम मिन की जान बचाई है। ये सुन डॉक्टर होंग बाहर आता है। अब उसे सच पता चल गया है। वो सोचने लगता है कि वो अब क्या करे, पर वो आके अपनी टीम को चलने को कहता है। सब लोग वैन में बैठ जाते हैं। जिया दुखी होती है और किम मिन आज स्त्री को जाते देख परेशान होता है। रास्ते में डॉक्टर होंग किम मिन की बात को याद करता है। दरअसल जाने से पहले किम मिन ने उसे बताया होता है कि उसकी बीमारी रेयर है, उसका अब तक कोई क्योर नहीं है। जब तक फाइनल मेडिसिन नहीं आती, वो रिक्वेस्ट करता है कि आजिज़ को उससे ना छीने। आजिज़ की वजह से मिरेकल हुआ है। ये याद करने के बाद डॉक्टर होंग फौरन अपनी वैन को मोड़ देता है वापस किम मिन के घर जाने के लिए। किम मिन के घर पहुंच के वो अपनी टीम मेंबर्स को कहता है कि हमें उसके साथ काम करना चाहिए। वो अच्छा इंसान है और हमें फंडिंग का भी प्रॉमिस किया है। दरअसल डॉक्टर होंग दिल का बुरा नहीं होता। उसे भी समझ आ गई है कि अगर उसने आजिज़ को किम मिन से दूर रखा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिया वापसी का सुन खुश होती है, क्योंकि वो भी यही चाहती है। डॉक्टर होंग के फैसले से उसकी फीमेल असिस्टेंट खुश नहीं होती, पर वो उसे समझाता है कि जैसे ही हमारा रियल रोबोट रेडी होगा हम उसे जिया के साथ रिप्लेस कर देंगे। दो लोग आजिज़ रोबोट को स्पाई कर रहे होते हैं, क्योंकि CEO यू चुल आजिज़ का सच जानना चाहता है। उसके बाद किम मिन, सेटा मारिया टीम एक साथ बैठते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। किम मिन बहुत खुश होता है क्योंकि अब आजिज़ उसके साथ रह सकती है, पर डॉक्टर होंग एक शर्त रखता है कि तुम किसी सूरत आजिज़ को टच नहीं करोगे। किम मिन मान जाता है। जिया का हार्ट लैम्प जो उसके ब्रदर ने तोड़ा था, वो उसे देख दुखी होती है। वहीं डॉक्टर होंग आके उसे कहता है कि वो इसे फिक्स करेगा। जिया ये सुन खुश होती है। फिर किम मिन मिलता है आजिज़ से। उसे कहता है कि वो उसे डेली पिकअप करेगा और उस पर बोझ नहीं डालेगा ताकि उसकी बैटरी ज़्यादा चल सके। जिया उसकी ये मासूम बातें सुन खुश होती है। जिया उसे मजाक में कहती है, ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी प्रीशियस ट्रेजर हूँ ना। पर घर पहुंच के वो जिया को रूम क्लीन करने को कहता है। जिया ये सुन दिल में सोचती है, ये तो अजीब इंसान है, कुछ देर पहले ये कुछ और कह रहा था। खैर जिया जाती है रूम के अंदर। वहां पहुंच के वो सरप्राइज्ड होती है क्योंकि किम मिन ने उसके लिए न्यू क्लोथ्स लिए हैं। वो आजिज़ को कहता है, ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लगता, तुम जाके कोई अच्छा सा सूट पहन के आओ। जिया न्यू सूट पहन के रूम से बाहर आती है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। किम मिन उसे देख हैरान होता है। उसके पास जाके उसे टच करने वाला होता है, तभी उसे डॉक्टर होंग की बात याद आती है कि आजिज़ को टच नहीं करना। फिर वो आजिज़ को कहता है कि तुम प्रिटी लग रही हो। दरअसल किम मिन उसे अब रोबोट के रूप में भी पसंद करने लगा है। जिया के दिल में भी किम मिन के लिए प्यार बढ़ता है। वो भी उसे पसंद करने लगी है, पर किम मिन अपने पहले प्यार को नहीं भूला होता। उसे डेट पे ले जाता है और आजिज़ को साथ चलने को कहता है, पर डॉक्टर होंग नहीं चाहता कि वो अकेले जिया को उसके साथ जाने दे। वो भी उनके साथ जाता है। किम मिन जिया का अम्ब्रेला लेके रियल से मिलने जाता है। वो दोनों डेट पे होते हैं, पर रियल को महसूस होता है कि हम जहाँ जाते हैं एक कपल हमारे आसपास ही होता है। उसका इशारा जिया और डॉक्टर होंग की तरफ है। किम मिन उसे झूठ बोलता है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। रियल और किम मिन की डेट फिर से कामयाब नहीं होती। किम मिन उसे कुछ देर रोकने और डिनर साथ करने को कहता है, पर वो चली जाती है। किम मिन फिर से अपसेट होता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर होंग स्टोर जाता है अम्ब्रेला लेने। जिया अकेले बारिश में खड़ी होती है, तभी किम मिन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। वो कहता है, ये अम्ब्रेला ऑसम है, जिसने भी इसे इन्वेंट किया है वो उससे मिलना चाहेगा। जिया किम मिन को प्यार भरे नज़रों से देखती है क्योंकि अम्ब्रेला उसने ही इन्वेंट किया है।
अब दोनों का फ्रेंडशिप प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ती हैं, पर किम मिन आजुस्त्री को रोबोट ही समझता है। वापस जाके किम मिन आजुस्त्री को याद करता है और जिया किम मिन को। फिर किम मिन को डॉक्टर होंग की बात याद आती है कि तुम्हें आजुस्त्री के अंदर अपनी फीलिंग्स डेवलप करनी होंगी। अब किम मिन को यकीन होने लगता है कि आजुस्त्री की उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। वो ये सोच के हैरान होने लगता है और सोचता है कि रोबोट भी फील कर सकता है क्या। पर दूसरी तरफ जिया सोचती है कि उसे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से किम मिन को पता लग जाएगा कि वो रोबोट नहीं है। जिया वो बात याद करती है जो किम मिन ने उसे कहा था कि जिसने ये अम्ब्रेला इन्वेंट किया है वो उससे मिलना चाहता है। जिया खुश होकर कहती है वो पर्सन तो तुम्हारे सामने था उस टाइम, यानी मैं। आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट। डॉक्टर हो जो कि यूएसए में होता है, वो जाके मिलता है एक पेशेंट से जिसे सेम एलर्जिक बीमारी है जो किम मिन को भी है। वो पेशेंट उसे बताता है कि एक नर्स की ट्रस्ट और लव की वजह से अब उसकी कंडीशन स्टेबल है। ये सुन डॉक्टर हो पुर उम्मीद हो जाता है कि सेम ट्रस्ट और लव किम मिन को भी मिला है रोबोट आजुस्त्री के रूप में। किम मिन अब तक जिया के बारे में ही सोचता है और वो उठते जागते उसके बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर होंग का रियल रोबोट फिक्स होने के करीब है ताकि उसे जिया के साथ रिप्लेस कर सके। और किम मिन आजुस्त्री से मिलके उससे कहता है कि तुम्हें याद है कल रात हमने साथ कुछ अच्छे पल गुजारे। जिया उसे कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि रियल रोबोट की जगह लेने के बाद किम मिन के लिए मसला हो सकता है। किम मिन भरपूर कोशिश करता है पर जिया उसे कुछ नहीं बताती। किम मिन फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि अब वो समझता है कि क्या फ़ायदा ऐसे रोबोट का जो याद ना रख सके। अगले दिन किम मिन फिर से वही बात करता है आजुस्त्री से कि याद करो उस रात की बातें, पर जिया उसे कुछ नहीं बताती। वो अम्ब्रेला पकड़ के भी उससे कहता है कि अब याद आया ना, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर किम मिन गुस्से में आजुस्त्री को कहता है कि ठीक है तुम्हें याद नहीं है तो याद मत करो, मैं अब यही चाहता हूँ। वो अम्ब्रेला लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किम मिन आजुस्त्री से काम कराने लगता है। आजुस्त्री उससे कहती है कि तुमने कहा था मैं तुम्हारी ट्रेजर हूँ, तुम अपने ट्रेजर को ऐसे ट्रीट करोगे। किम मिन उससे कहता है कि क्या फ़ायदा ऐसे रोबोट का जो कुछ याद ना रख सके। डॉक्टर हो आजुस्त्री को क्लीनिंग करते देख लेता है। वो जाके किम मिन को कहता है कि तुम कैसे स्टेट ऑफ आर्ट रोबोट से ये काम करा सकते हो, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा रोबोट ऐसे काम करे। किम मिन फिर से आजुस्त्री को अम्ब्रेला उठाने को कहता है। ये सुन डॉक्टर होंग कहता है कि ये अम्ब्रेला उसने इन्वेंट किया है। जिया ये सुन टेंस होती है क्योंकि उसकी इन्वेंशन का क्रेडिट डॉक्टर होंग ने ले लिया है। किम मिन सोचने लगता है कि हो सकता है कि रोबोट में एरर की वजह से उसे कुछ याद ना हो। वो जाता है वेयर हाउस, वहाँ रियल रोबोट होता है। उसकी बातें सुन किम मिन को अब समझ आने लगती है कि दरअसल वो जो समझ रहा था वैसा नहीं है। रोबोट कभी उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती, ना वो फील कर सकती है, ना अच्छे पल को याद रख सकती है। अगली सुबह किम मिन आजुस्त्री से नज़र नहीं मिलाता क्योंकि वो आजुस्त्री को अपनी फ्रेंड नहीं समझता। अब उसका ट्रस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। वो ना मुस्कुराता है और दुखी भी होता है। जिया सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया है, आज इसका मूड सही नहीं। किम मिन जाके अपने क्लॉथ वॉश करने लगता है। जिया उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है पर किम मिन गुस्से में उसे कहता है कि मुझे यकीन है तुम्हें सब याद है, सच बताओ। पर जिया उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती। किम मिन उससे कहता है कि आज के बाद मुझे अपना फ्रेंड मत समझो, तुम आज के बाद सिर्फ ऑपरेशनल मूड में रहोगी, फ्रेंडली मूड में नहीं, और मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। वो आजुस्त्री को वापस जाने को कहता है पर वो कहती है कि अभी उसकी बैटरी रिमेनिंग है, पर वो उसे जाने को कहता है। जिया ये सुन दुखी होकर चली जाती है। किम मिन अपने वैक्यूम रोबोट को देख कहता है कि सब झूठ था। वो आजुस्त्री को बेस्ट फ्रेंड समझ रहा था। अब उसे लगने लगा है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती। वो अपसेट होता है कि कैसे उसने बातें भुला दी हैं। दरअसल आजुस्त्री को अब समझ आ गई है कि किम मिन के ज़्यादा करीब होने से उसे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जब रियल रोबोट उसके सामने आएगी तो वो उसे वही ट्रस्ट लव एक्सपेक्ट करेगा जो आजुस्त्री ने उसे दिया। फिर यूजर का फादर मिलता है रियल के फादर से। वो उसे अपना साथ देने को कहता है ताकि किम मिन को डायरेक्टर के पोस्ट से निकाला जा सके, पर रियल का फादर उसकी इस बात से एग्री नहीं होता। दरअसल चेयरमैन हवांग ये चाहता है कि किम मिन को डिसमिस करके वो सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को सेल कर दे मार्टिन को।
जिया का ब्रदर किम मिन के ओल्ड ड्राइवर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि किम मिन को शक होता है कि उसके पेरेंट्स को मारा गया था। उसने जिया के ब्रदर को ड्राइवर का पता लगाने का टास्क दिया होता है। फिर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें डॉक्टर होंग पे लगाए एलिगेशन को झूठ बताया जाता है कि कैसे उनको धोखा देके उसकी रेपुटेशन खराब की गई। किम मिन ने अपने वादे के मुताबिक उसका रेपुटेशन रिवाइव कर दिया। डॉक्टर होंग खुश होता है क्योंकि अब वो रिसर्च बिना किसी रुकावट के कर सकता है। डॉक्टर होंग डिनर पार्टी पे उसकी रेपुटेशन बहाली का क्रेडिट किम मिन को देता है और बताता है अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। पर किम मिन का मूड सैडनेस की वजह से सही नहीं होता। वो दुखी होकर ड्रिंकिंग करने लगता है। सबके जाने के बाद आजश्री उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, पर किम मिन उसे ही जाने को कहता है। जिया जाने लगती है पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर जिया उससे कहती है ये बातें तुम्हें अपने फ्रेंड से कहनी चाहिए, मैं तो अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ ना, तुमने खुद ही तो कहा था। पर किम मिन इमोशनल होकर उससे कहता है कि बताओ क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं, मेरा विश था कि काश तुम रोबोट ना होती। जिया उसकी इमोशनल बातें सुन दुखी होती है क्योंकि वो रोबोट नहीं है, पर किम मिन उसे रोबोट ही समझता है। उसके सोने के बाद जिया उसके पास आके कहती है कि आई एम नॉट अ रोबोट। वो सच बताती है पर किम मिन नींद में होता है। अगली सुबह जिया को लैब में पता चलता है कि कुछ दिनों में रियल रोबोट उसकी जगह लेगा। डॉक्टर होंग उससे कहता है कि वो किम मिन को सब सच बता देगा कि तुम रोबोट नहीं हो। जिया भी यही चाहती है कि किम मिन को सच पता चले। किम मिन का पर्सनल डॉक्टर हो कोरिया पहुंच जाता है। वो किम मिन को फोन करके कहता है कि उसे आजश्री से मिलना है, पर किम मिन उससे कहता है कि कुछ हफ्तों बाद तुम आना। डॉक्टर हो उससे कहता है कि रोबोट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पर वो उससे कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम रोबोट में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। उसकी बातें सुन डॉक्टर हो हैरत ज़दा होता है क्योंकि पहले तो किम मिन उसे खुश होकर आजश्री के बारे में बताता था। जिया किम मिन के घर आती है। किम मिन उसे चेंज करने को कहता है, पर किम मिन को जिया का सूट पसंद नहीं आता। वो शॉप पे रुकता है और शॉपकीपर को डमी गेटअप का सारा कुछ दिखाने को कहता है। यानी अब वो आजश्री को डमी समझने लगा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फ्रेंडशिप खत्म होती जा रही है आजश्री के साथ। जिया ये सुन बुरा नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि उसे सच नहीं पता। किम मिन रेस्टोरेंट जाता है क्योंकि उसे रियल और उसके फादर के साथ डिनर करना है। वो आजश्री के लिए अलग टेबल बुक कराता है। जिया अकेली बैठी होती है। किम मिन उसे इग्नोर करता है। वो दुखी होती है। किम मिन रियल को थैंक्स बोलता है क्योंकि रियल बचपन में उसे बर्थडे कार्ड्स भेजती थी, पर ये सच नहीं होता। दरअसल उसके डैड किम मिन को कार्ड सेंड करता था क्योंकि वो चाहता था कि किम मिन उसकी बेटी को पसंद करे। रियल ये सुन खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड ने ये गलत किया। फिर कार में जिया किम मिन से बात करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें याद है कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारी विश थी कि मैं रोबोट ना होती। किम मिन ये सुन टेंस होता है और उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ याद करो या नहीं। जिया उसे कहती है कि तुम बुरे हो। वो कहता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें रीसेट कर दूंगा। जिया कहती है करो फिर रीसेट मुझे। किम मिन कार रोक के उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वो गुस्सा होके कहता है कि तुम तो कुछ फील नहीं कर सकती और तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता, फिर क्यों मैं तुम्हारी फिक्र करूं। वो आजश्री को कहता है कि रियल के लिए ड्रेसेस का लिस्ट बनाओ, अब यही तुम्हारा काम है। जिया ये सुन अपसेट होती है। जिया वापस लैब आती है तो वो दुखी होती है। डॉक्टर होंग समझ जाता है कि जरूर किम मिन ने उसे कुछ कहा होगा। जिया किम मिन की बातें याद करके रोने लगती है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसने किम मिन के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। किम मिन रियल के भेजे हुए कार्ड्स देखता है तो उसे पता चलता है कि हैंड राइटिंग डिफरेंट है। वो अपने आप पे हैरान होता है कि उसने ये पहले क्यों नोट नहीं किया। फिर किम मिन का सामना होता है डॉक्टर होंग से। वो उसे कहता है कि तुम आजश्री के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहे हो। किम मिन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, उसे कौन सी तकलीफ होगी, वो तो रोबोट है। अगर कुछ बुरा कहा है तो उसे आजश्री के सिस्टम से डिलीट कर दो, सिंपल है। डॉक्टर होंग उसकी बातें सुन टेंस होता है। जिया अपनी नीज को डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उसे एलर्जी है। इत्तेफाक से वो डॉक्टर हो होता है जो कि किम मिन का डॉक्टर है। जिया उससे पूछती है क्या ह्यूमन एलर्जी बीमारी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें ह्यूमन से एलर्जी है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम जानती हो जिसे ये एलर्जी है। जिया ना कहती है। फिर वो उससे पूछती है इसका इलाज क्या है। फिर डॉक्टर बताता है कि रिसेंटली उसे पता चला है कि इसका इलाज ट्रस्ट एंड लव है।
जिया बाद में सोचने लगती है कि मैं तो ह्यूमन हूँ, मेरे टच करने से किम मिन को कुछ नहीं होता। दरअसल वो समझ नहीं पाती कि किम मिन उस पर ट्रस्ट एंड लव करता था, तभी उसकी बीमारी खत्म हुई थी। फिर जिया के ब्रदर को लेट चेयरमैन पार्क के ड्राइवर की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं चेयरमैन हवांग के खिलाफ, अगर किम मिन वादा करे कि वो उसे जेल भेजेगा मैं सबूत दे दूंगा। जिया का ब्रदर जाके किम मिन को सब कुछ बताता है। किम मिन उससे कहता है कि कांटेक्ट में रहो उससे, ड्राइवर से हमें और सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि हम सेंटा मारिया टीम को बचा सकें और सच भी जान सकें। फिर किम मिन आज सी के बनाए हुए हार्ट शेप बुक शेल्फ को देख उसे याद करता है। उसकी डेस्क पे जिया का पेटिशन पड़ा होता है। प्रोजेक्ट के पिटीशन में उसने किम मिन के लिए मोटिवेशनल लफ्ज लिखे थे जब वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो लिखती है कि अगर एक पर्सन है तो वही काफ़ी है, अगर उसे एक पर्सन अच्छा मिल जाए वो उसी पर्सन की तलाश में है। ये सुन किम मिन मोटिवेट होता है। दूसरी तरफ जिया किम मिन को याद करके दुखी होती है क्योंकि वो समझती है कि फेक रोबोट बन के उसने किम मिन को तकलीफ दी है। फिर कंपटीशन के लिए जिया रेडी होती है। हमने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि उसके प्रोजेक्ट को रियल ने एक्सेप्ट किया था। जिया कंपटीशन में मेल बन के जाती है क्योंकि उसका ब्रदर उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। रियल कंपटीशन के चीफ गेस्ट के तौर पे सीईओ यूचुल को बुलाती है। वो अपनी स्पीच शुरू करता है, तभी वो ऊपर हॉल की तरफ देखता है तो वहाँ किम मिन होता है। कहानी वही खत्म हुई थी जब किम मिन मोटिवेट होके एक लड़की के पिटीशन पढ़ के कंपटीशन जाने का फैसला करता है। उस लड़की की मोटिवेशनल बातें पढ़ किम मिन मुतासिर होता है, पर उसे पता नहीं कि वो जिया है। किम मिन को वहां देख यूचुल का फादर खुश नहीं होता, पर जिया का ब्रदर स्टेज पे हार्ट लैम्प देख समझ जाता है कि ये प्रोजेक्ट उसकी सिस्टर का था। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सिस्टर आई हुई है यहाँ। जिया अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए सबको इनवाइट करती है, पर कोई भी उसकी प्रोजेक्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। किम मिन भी उसे देख रहा होता है ऊपर हॉल से, पर उसे अंदाजा नहीं ये तो उसकी आजस्त्री है। जिया का ब्रदर उसकी सिस्टर के प्रोजेक्ट में लोगों की दिलचस्पी ना देख अपसेट होता है और दिल में कहने लगता है कि जिया तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, हार मत मानो, तुम कर सकती हो। फिर जिया का ब्रदर डॉक्टर होंग को वहां देख उससे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरअसल जिया के ब्रदर को डर होता है क्योंकि उसकी सिस्टर का फेस रोबोट में यूज किया गया है। अगर किम मिन ने उसकी सिस्टर को ह्यूमन के रूप में देखा तो ये खतरनाक हो सकता है। पर डॉक्टर होंग उससे कहता है कि जिया क्रेजी वुमन बनकर आई है, किम मिन उसे पहचान नहीं पाएगा। जिया के ब्रदर को अब तक सच का पता नहीं कि उसकी सिस्टर फेक रोबोट बनी हुई है। जिया दुखी बैठी होती है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ किम मिन दिल में कहता है कि इसने जब पिटीशन लिखा तो बहुत कॉन्फिडेंस थी, अब इसे क्या हो गया है। फिर जिया अपनी डैड की बातें याद करके मोटिवेट होती है और उठ के लाउडली कहती है कि कोई है जो अपने बाहर कंट्री मौजूद बच्चों से कनेक्ट हो सके इस हार्ट लैम्प के थ्रू। नो मैटर वो जहाँ कहीं है, इसे टच करने से लैम्प ब्राइट हो जाएगा दोनों तरफ। ये सुन एक महिला आती है और आहिस्ता आहिस्ता जिया के स्टॉल पे रश हो जाता है और किम मिन ये देख एक्साइटेड होता है और सोचता है कि इस लड़की ने कर दिखाया है। डॉक्टर होंग और जिया का ब्रदर उसकी कामयाबी देख खुश होते हैं। आखिर में सीईओ यूचुल जिया के स्टॉल पे आके उससे कहता है कि तुमने अच्छा किया, तुम मेहनत करती रहो। वो ये कह के जा रहा होता है, तभी किम मिन वही आता है और कहने लगता है क्या होगा अगर किसी ने उसे दर्द दिया है तो फिर ये लैम्प कैसा रिएक्ट करेगा। मैं इस लैम्प को देख दर्द महसूस करूँगा क्योंकि मुझे अपने दोस्त ने धोखा दिया था। उसका इशारा यूचुल की तरफ होता है। वो भी ये सुन शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने ही बचपन में झूठ बोल के सिग्नेचर लिए थे और उसके डैड की कंपनी छीन ली थी। जिया क्रेजी वुमन के रूप में किम मिन को कहती है कि तुम फिर ऐसे दोस्त से दोस्ती खत्म कर दो जिसने तुम्हें तकलीफ दी और नए दोस्त बनाओ। फिर किम मिन हार्ट लैम्प को टच करता है तो उसे जिया नजर आने लगती है क्योंकि ये लैम्प अपने प्यार को याद करने के लिए ही बनाया गया है। पर जिया को याद करके वो दुखी होता है क्योंकि वो अपने रोबोट आजस्त्री के रवैये से बहुत अपसेट हुआ है और वो चला जाता है वहाँ से। फिर किम मिन गैस स्टेशन आता है। पेमेंट के लिए वो अपनी कार का ट्रंक ओपन करता है। उसमें क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। वो नहीं चाहता कि उसे कोई टच करे क्योंकि आजस्त्री उसके साथ नहीं है। कैशियर कार्ड वापस करता है पर उसका हाथ टच हो जाता है किम मिन से, पर वो ये नोट नहीं करता। जिया कंपटीशन से आ रही होती है, तभी वो एक पर्सन को चिल्लाते देखती है। वो कहता है दूर रखो इस डॉग को, मुझे इससे एलर्जी है।
फिर जिया को सब समझ आ जाती है कि दरअसल किम मिन उसे ट्रस्ट एंड लव करता था, तभी उसकी बीमारी ख़त्म हुई थी। वो सारे डॉट कनेक्ट करके हैरान हो जाती है और सोचती है कि तभी किम मिन ने उसे अपना प्रीशियस ट्रेजर कहा। लव एंड ट्रस्ट डेवलप होने से वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ कार में किम मिन को याद आता है कि उसे कैशियर ने टच किया था। वो कार रोक के अपने आप को चेक करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हैरान होता है कि आजश्री तो उसके साथ नहीं थी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर किम मिन हॉस्पिटल जाता है अपने डॉक्टर से मिलने। वो 15 साल बाद अपने वफादार डॉक्टर से गले मिलता है और उससे कहता है कि आपने अच्छा किया, 15 साल तक मुझे बचा के रखा। फिर किम मिन उसे बताता है कि आजश्री की वजह से सब हुआ है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हें अब आजश्री की जरूरत नहीं है, तुम अपने पहले प्यार से शादी करके नई जिंदगी शुरू करो। पर किम मिन कहता है कि मैं आजश्री को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर रोबोट ने तुम्हें इतना प्यार दिया तो सोचो ह्यूमन कितना प्यार दे सकती है। तुम रोबोट के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर किम मिन रास्ते में सोचता है डॉक्टर हो की बातें। दरअसल उसका डॉक्टर ये चाहता है कि वो बाहर निकले, नए फ्रेंड्स बनाए। रोबोट तो सिर्फ इल्यूजन है। आजश्री ने उसके लिए रास्ता खोला और उसे उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा। किम मिन फिर सोचने लगता है कि वो अब क्या करे और कॉल मिलाता है डॉक्टर होंग को और उसे मिलने को कहता है। दूसरी तरफ जिया कंफ्यूज होती है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि किम मिन उस पर ट्रस्ट करता था, तभी वो ठीक हुआ है। और वो दोबारा जाके डॉक्टर हो से मिलती है और उससे पूछती है क्या वाकई ऐसा है कि कोई अगर ह्यूमन एलर्जी पर्सन किसी पे ट्रस्ट करे और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर उसे वीडियो क्लिप दिखाता है उस पर्सन का जिससे वो मिला था USA में। जिया क्लिप देख दुखी होने लगती है और कहती है कि कैसे कोई बिना किसी से मिले अकेले रह सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसे पर्सन की खुशी देखने वाली होगी जब उस पर्सन को ट्रस्ट एंड लव मिला और वो ठीक हो गया। जिया ये सुन अफसुर्दा होती है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि किम मिन ने 15 साल कैसे गुजारे होंगे। फिर जिया डॉक्टर को कहती है क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई रोबोट पे ट्रस्ट करे और वो ठीक हो जाए। ये सुन डॉक्टर हो समझ जाता है कि ये दरअसल आजश्री के बारे में बात कर रही है। वो जिया से पूछता है क्या तुम डॉक्टर होंग को जानती हो, यानी सच अब सामने आने वाला है। जिया डॉक्टर होंग को लैब ले जाती है। वहाँ पहुँच के वो जिया और रोबोट का फेस सेम देख के शॉक्ड होता है और गुस्सा होकर सेंटा मारिया टीम को कहता है कि तुम लोगों को असली रोबोट किम मिन के पास भेजना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया, इस बेवकूफ़ी की वजह से किम मिन की जान जा सकती थी। ये सुन सबको एहसास होने लगता है कि वाकई ये तो सीरियस मैटर हो गया है। दूसरी तरफ परेशान हाल किम मिन डॉक्टर होंग से मिलके उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अपनी फीलिंग्स इमोशन आजश्री से शेयर करो। डॉक्टर होंग कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, इसी वजह से तुम ठीक हुए हो। पर किम मिन कहता है कि बात वो नहीं, बात ये है कि मुझे आजश्री से प्यार हो गया है। किम मिन मजीद बताता है कि आजश्री की वजह से मेरी जिंदगी में चेंज आया। मुझे भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर होंग उसे समझाता है कि सब इल्यूजन है, आजश्री रोबोट है। पर किम मिन इमोशनल होके कहता है कि अब मैं क्या करूं, तुम मेरी हेल्प करो। डॉक्टर होंग जब लैब आता है तो जिया उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि उसे एलर्जिक बीमारी है, तुमने ज़रूर इस बात को इग्नोर करके पैसे के लिए उसके साथ काम करने का फैसला किया था। जिया कहती है कि अब मुझे खौफ हो रहा है, अगर उसे सच पता चल गया तो क्या होगा। तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसाया, मुझे ही क्यों फेक रोबोट बना के उसके पास भेजा। फिर जिया लैब छोड़ के अपने ब्रदर के घर वापस रहने आती है और रोने लगती है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसने और सेंटा मारिया टीम ने किम मिन के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर होंग से मिलके उससे कहता है कि किम मिन की फीलिंग्स हर्ट्स हुई हैं। कोई ऐसा वे निकालो जिसमें किम मिन को सच पता चले कि जिया रोबोट नहीं है। अगर तुम में हौसला है तो उसे सच बताओ। फिर डॉक्टर होंग जिया को फ़ोन करके अपनी गलती मानता है, पर जिया कहती है कि किसी की गलती नहीं थी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इससे पहले देर हो जाए, हमें अब सच बताना होगा किम मिन को। फिर किम मिन आजश्री को कॉल करके बुलाता है, पर असली रोबोट रेडी हो चुकी है। असली रोबोट आजश्री उसके पास पहुंच जाती है। अब किम मिन को एहसास होता है कि रोबोट से प्यार करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि रोबोट रोबोट ही रहेगा, पर वक्त गुजरने के साथ वो चेंज हो जाएगा।
पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर हो को यूएसए के डॉक्टर से पता चलता है कि जो ह्यूमन एलर्जी का पेशेंट था जिसे वो मिला था वो मर चुका है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे के भाग गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करता था। जब उसे पता चला कि सब झूठ था, उसका ट्रस्ट खत्म हो गया और वो एलर्जिक शॉक की वजह से मर गया। ये सुन डॉक्टर हो परेशान होता है। दूसरी तरफ जिया और डॉक्टर होंग किम मिन को सच बताने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। तभी जिया को डॉक्टर होंग की कॉल आती है। वो उसे सच ना बताने को कहता है, क्योंकि अब सच बताने से किम मिन की जान जा सकती है एलर्जिक शॉक की वजह से। ये सुन अब जिया और डॉक्टर होंग को मामले की सेंसिटिविटी का एहसास हो गया है कि अब तो किम मिन की जिंदगी खतरे में है। फिर डॉक्टर होंग जाके मिलता है किम मिन से और उसे कहता है कि वक्त आ गया है कि तुम आजुश्री को रीसेट करो। किम मिन ये सुन इमोशनल होता है। फिर जिया को भेजा जाता है किम मिन के पास ताकि वो आजुश्री को रीसेट करे। किम मिन उसे देख के कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा, तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी, तुम्हारे साथ गुजरा हर मिनट मेरे लिए मिरेकल था, पर मुझे माफ़ कर दो। जिया उसे कहती है कि तुम मेरी वजह से ठीक नहीं हुए, तुम्हें अब खुश रहना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे अपना ट्रेजर कहा और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, मैं ये सब कभी नहीं भुलाऊंगी। फिर किम मिन आजुश्री को ऑपरेशन मूड में चेंज होने को बोलता है, क्योंकि वो अब उसे रीसेट करने वाला है। पर आजुश्री कहती है कि इससे सब डिलीट हो जाएगा, जो भी यादें हैं सब खत्म हो जाएगी। क्या तुम फिर भी रीसेट करना चाहते हो? आजुश्री उससे कहती है कि रीसेट बटन मेरे नेक के पास है, उसे प्रेस करने से रीसेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पर किम मिन कहता है कि रीसेट से पहले मैं आखिरी चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ के अपनी मॉम का नेकलेस पहनाता है उसे और इमोशनल होके आजुश्री को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी हैं। दोनों इमोशनल होके रोने लगते हैं। कहानी वही ख़त्म हुई थी जब आजुश्री को किम मिन के पास भेजा जाता है ताकि वो आजुश्री को रीसेट करे, क्योंकि टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है। लेकिन उससे पहले सेंटा मारिया टीम ऑनलाइन पेशेंट जॉनी की मौत की खबर पढ़ के सैड होते हैं और जिया भी सदमे में होती है, क्योंकि अभी किम मिन की जिंदगी दांव पे है। जिया डॉक्टर होंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भेजे किम मिन के पास, ना कि रियल रोबोट को। जब आजुश्री आती है किम मिन के पास तो किम मिन उसे कहता है कि अभी 3 घंटे हैं बैटरी खत्म होने में, चलो बाहर चलते हैं। किम मिन स्कूल आता है जहां वो बचपन में पढ़ता था, पर स्कूल की यादें अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब वो स्कूल में था तो दूसरे बच्चे उसकी एलर्जी बीमारी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वो कहता है कि आजुश्री तुमसे मिलके सब ठीक हो गया है। टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों वापस आते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो हम लास्ट पार्ट में बता चुके हैं। किम मिन रीसेट का बटन प्रेस करता है। आजुश्री यानी जिया रोते हुए काउंट करती है 5 सेकेंड, जिसके बाद सारी यादें डिलीट हो जाएंगी। ना चाहते हुए भी किम मिन ने अपनी आजुश्री को रीसेट कर दिया, लेकिन वो बटन डायरेक्टली सिग्नल भेजता है रियल रोबोट की तरफ ताकि वो अपनी सिस्टम से सब डिलीट कर दे, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो सब उसी रोबोट के पास सेव होता था। जिया को रीसेट करने के बाद हम किम मिन को दुखी देखते हैं, पर उससे ज्यादा बुरा हाल जिया का होता है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि अगर सच्चाई सामने आई तो किम मिन की जान जा सकती है और वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। जिया इतनी रोती है कि उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां हम देखते हैं कि किम मिन का दिया हुआ नेकलेस उसने अब तक पहना हुआ है। किम मिन जब सुबह उठता है तो आजुश्री को याद करने लगता है। फिर वो जाकर तैयार होता है और अपने आप से कहता है कि सही है, अब से मैं खुश रहूँगा और ज़िंदगी एंजॉय करूँगा। पहली बार अपनी मर्जी से वो बिना प्रोटेक्शन के घर से बाहर निकलता है और ऑफिस पहुंच जाता है। वो अपने डॉक्टर से राब्ता करके अपनी रूटीन का बताता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम स्मार्ट वॉच और इंजेक्शन अपने साथ रखो। फिर किम मिन अपने वफादार एम्प्लॉय यानी जिया के ब्रदर के साथ बैठ के सेंटा मारिया टीम के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। जेन भाई उसे कहता है कि मैंने सुना है आजुश्री का टेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है, पर किम मिन जवाब नहीं देता। वो अपने लैपटॉप पे ईमेल देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि चेयरमैन हवांग शेयर्स खरीद रहा है। वो जिन भाई को कहता है कि जल्दी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी ताकि चेयरमैन हवांग मुझे डिसमिस कर सके। अगर हमें ये रोकना है तो हमें उस ड्राइवर का पता लगा के उसे चेयरमैन हवांग के अगेंस्ट प्रूफ रिकॉर्डिंग लानी होगी।
फिर किम मिन लेट घर वापस आता है तो डॉक्टर होंग सेंटा मारिया टीम किचन में खाना बना रहे होते हैं। किम मिन पूछने लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे किचन में। सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। किम मिन अभी सेंसिटिव नहीं रहा, अब उसकी फ्रेंडशिप बिल्ड हो चुकी है सेंटा मारिया टीम के हर मेंबर से। फ्लैशबैक में डॉक्टर होंग ने जिया से कहा था कि हमें अब किम मिन की ज़िंदगी से गायब होना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है, पर जिया एग्री नहीं होती। वो डॉक्टर होंग को कहती है कि वो तो कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है, हमें इतनी जल्दी उससे भागना नहीं चाहिए, वो फिर से अकेला हो जाएगा, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पर डॉक्टर होंग की मजबूरी है क्योंकि आजस 3 का टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है। अब रोबोट आजस 3 के फ्यूचर का डिसीजन कंपनी लेगी, जिसका चेयरमैन हवांग उसे सेल करना चाहता है। जिया की बातें याद करके डॉक्टर होंग किम मिन की तरफ देख के कहता है कि चलो गेम खेलते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब उस गेम में किम मिन का टर्न आता है तो जब वो पीछे देखता है तो उसे आजस 3 दिखाई देती है। वो सैड हो जाता है पर गेम खेलता है देर तक सेंटा मारिया टीम के साथ। वो आके बेड पे लेट जाता है पर उसे नींद नहीं आती। वो उठ के इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है, तभी उसे ऑनलाइन पता चलता है कि उसका फेवरेट गेमिंग फिगर रिलीज होने वाला है। वो मोबाइल उठाता है और नंबर डायल करता है प्रेसिडेंट जो का, वही लड़की जिसने फर्स्ट एपिसोड में उसे गेमिंग फिगर डिलीवर किए थे, यानी जिया। जिया अब तक हॉस्पिटलाइज्ड होती है पर जब उसका सेल फोन बजता है तो वो उठाती है बिना नंबर देखे, पर जल्दी ही वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये तो किम मिन है। किम मिन उससे कहता है कि इस साल का लेटेस्ट गेमिंग फिगर रिलीज होने वाला है, तुम फिर से वो परचेस करके मुझे डिलीवर करो, मैं आजकल बोर हो गया हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे कहीं दूर चली गई है। जिया ये सुन इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा है, यानी किम मिन अकेला हो गया है। पर जिया कहती है कि वो कहीं दूर जा रही है। किम मिन ये सुन कहता है कि तुम नहीं जा सकती, फिर कौन बाय करेगा मेरे लिए। जिया उससे कहती है कि मैं अब चीज़ें डिलीवर नहीं करती, तुम किसी और को ढूंढो। जिया फ़ोन कट कर देती है और फिर से रोने लगती है। डॉक्टर होंग जिया को देखने हॉस्पिटल आया होता है। वो ये सब सुन लेता है। अब उसे भी एहसास हो जाता है कि जिया किम मिन से प्यार करती है, ना कि उससे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है और घर जाने के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ को कहती है कि उसका ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है ताकि वो वहाँ से एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल कर सके। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे समझाने की कोशिश करती है पर जिया कहती है कि अब मुझे पार्ट टाइम का जॉब करना पड़ेगा ताकि मैं एयर टिकट बाय कर सकूँ। अगले दिन जिया जाके स्टॉल लगाती है ताकि वो चीज़ें सेल करके पैसे कमा सके। पर दूसरी तरफ किम मिन ऑफिस जा रहा होता है तो उसे जिन भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम सही थे, जल्दी ही मीटिंग होने जा रही है ताकि वो तुम्हें डिसमिस कर दे। ये सुन वो अपसेट होता है और आजुश्री को याद करने लगता है। पर दूसरी तरफ यही हाल जिया का भी होता है, उसे भी हर जगह किम मिन दिखाई देता है। डॉक्टर होंग लैब आता है तो रोबोट आजुश्री से पूछता है कि तुमने किम मिन के फोल्डर्स डिलीट कर दिए ना, और बैकअप फाइल्स भी। दरअसल सेंटा मारिया टीम सभी फाइल डिलीट करना चाहती है ताकि किम मिन की बीमारी का किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर उसकी बीमारी का पता चला तो चेयरमैन हवांग बहाना बना के उसे डिसमिस कर देगा। दूसरी तरफ चेयरमैन हवांग अपने सन यूचल को कहता है कि कल मीटिंग में किम मिन अपने डायरेक्टर का पोस्ट लॉस कर देगा, फिर तुम डायरेक्टर का पोस्ट संभाल लेना और रियल भी तुम्हें मिल जाएगी और हम सेंटा मारिया डिपार्टमेंट को सेल कर देंगे मार्टिन को। लेकिन अपने फादर की बातों से वो एग्री नहीं होता, उस पर गुस्सा होता है कि आपने कहा था मैं किम मिन से डील करूंगा, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब यूचर ये कह के जा रहा होता है पर दरवाजे के पास वो अपने फादर को ये कहते सुन लेता है कि वो उस ड्राइवर का पता लगाना चाहता है जिसको किम मिन भी तलाश कर रहा है। उसे डर है कि अगर ड्राइवर किम मिन के पास पहुंच गया तो हम सब लेट चेयरमैन यानी किम मिन के फादर के डेट में फंस सकते हैं। ये सुन के यूचर शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ किम मिन एक कैफ़े आता है क्योंकि उसे ओल्ड ड्राइवर जेंगडू से मिलना है। ड्राइवर भी कैफ़े आया होता है ताकि किम मिन से मिलके प्रूफ दे। वो किम मिन को कॉल करके कहता है कि तुम अकेले हो ना, पर ड्राइवर दरवाजे के पास शेडी मैन को देख घबरा जाता है और किम मिन को कहता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो जब तक कि मैं खुद तुमसे रब्ता ना करूं। वो फ़ोन कट करके निकल जाता है क्योंकि चेयरमैन हवांग के लोग उसके पीछे हैं। किम मिन मायूस होता है और कहता है कि अब हमें प्लान बी पे काम करना चाहिए।
तभी किम मिन को रियल का मैसेज आता है कि आज हमारी डेट है, तुम आना। वो दोनों मिलते हैं। रियल को वेडिंग ड्रेस पसंद करना है, पर वहीं जिया पैकेज डिलीवर करने आती है। वो उन दोनों को देख लेती है और रात को काम से वापसी में सोचती है कि किम मिन खुश लग रहा था, वो जिंदगी की तरफ लौट आया है, अभी सब ठीक है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो दुखी है क्योंकि उसे किम मिन से प्यार हो गया है। अगली सुबह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसका एजेंडा किम मिन को डिसमिस करना है, लेकिन किम मिन चेयरमैन हवांग को ये कहता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद मैं डिसमिस नहीं होऊंगा, बल्कि सीईओ यू चुल अपना पोस्ट खो बैठेगा। उसके बाद किम मिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रोबोट आजिज 3 को पेश करता है। सब शेयर होल्डर्स रोबोट आजिज 3 को देख हैरान होते हैं। सीईओ यू चुल उठ के कहता है कि मैं जिम्मेदार था सेंटा मारिया टीम को सेल करने में। दरअसल अब सब उल्टा हो गया है। जिस डिपार्टमेंट को चेयरमैन हवांग नकारा बोल के उसे धोखे से सेल करना चाहता था, अब उस डिपार्टमेंट का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन सबके सामने आ गया है। चेयरमैन हवांग का प्लान नाकाम हुआ। सबके जाने के बाद यू चुल किम मिन को कहता है कि तुम यही चाहते थे ना, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहता था। पर किम मिन उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे धोखा दिया जब तुमने उस पेपर पे मेरे सिग्नेचर लिए थे। तुम्हें पता था पेपर किस लिए हैं, मेरा टारगेट तुम नहीं तुम्हारा डैड है। पर यू चुल किम मिन को वार्न करता है कि मेरे डैड के खिलाफ मत जाओ। जिया अब रेस्टोरेंट में न्यू जॉब कर रही होती है और जब स्नोफॉल होता है तो वो स्काई की तरफ देखती है। दूसरी तरफ किम मिन भी अपनी कार में स्नोफॉल देख यही करता है। फिर किम मिन जब घर आता है तो उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें हार्ट लैम्प होता है। वो जिया ने भेजा है, पर उसे अभी तक पता नहीं कि जिया ही आजिज 3 थी। हार्ट लैम्प को टच करने से वो फिर से आजिज 3 को याद करने लगता है। तभी डॉक्टर होंग का मैसेज आता है कि हम लोग आजिज 3 का फेस चेंज कर रहे हैं। ये सुन के मिन लैब की तरफ भागता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग फेस चेंज करने का प्रोसेस शुरू करता है। तभी किम मिन आके जोर से चिल्लाता है कि नहीं रुको, फेस चेंज मत करो। वो डॉक्टर होंग से कहता है कि मैंने आजिज 3 को रीसेट करके गलती की, मैं उसे दोबारा ट्रेन करूंगा और मैं आजिज 3 को अपने साथ रखूंगा। पर डॉक्टर होंग उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अब ऐसा मुमकिन नहीं। कि मिन इमोशनल होके कहता है कि मैं आजिज 3 को बहुत मिस करता हूँ, मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। वो रियल रोबोट आजिज 3 को अपने घर ले आता है और आजिज 3 को सब याद दिलाने की कोशिश करता है, पर आजिज 3 का रिएक्शन तो सेम होता है। लेकिन रियल रोबोट होने की वजह से वो किम मिन से फ्रेंडली नहीं होती, क्योंकि वो जिया थी जो उसे फ्रेंडली बातें करती थी। किम मिन अपने आप को दोष देता है और कहता है कि ये सारा कुछ रीसेट होने की वजह से हुआ है, मैं क्या करूं जो तुम पहले जैसी बन जाओ। पर उसे नहीं पता कि वो पहले रोबोट के साथ नहीं था, बल्कि जिया रोबोट बनी हुई थी। फिर किम मिन बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए ट्रेन स्टेशन आता है। पहले तो उसकी सामने वाली सीट पे कोई नहीं बैठा होता, फिर उसे फ़ोन कॉल आती है। वो बात करके जब वापस आता है तो अपनी सीट पे बैठता है, पर जब वो सामने वाली सीट पे देखता है तो अनएक्सपेक्टेड जिया बैठी होती है। वो जिया को देख शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन को सच पता चलेगा कि उसे धोखे में रखा गया और क्या वो एलर्जिक शॉक से बच पाएगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। So kindly like, share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.